हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक लाइफ क्रिएटिव। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ फिर से एक साड़ी रियूज़ का आइडिया शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं साड़ी रियूज़ के बहुत सारे जो है वीडियोस अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत सारे रियूज़ आइडियाज़ से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपको इसी टाइप का कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके पास जो बेल आइकन बना हुआ है उस पर भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि कई बार होता है आप सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन पे क्लिक मतलब बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं, तो मेरे वीडियो जब भी अपलोड होता है तो आपको पता नहीं चल पाता है। तो आप देख लें कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपने बेल आइकन पे क्लिक किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उस पर क्लिक कर लें और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इफ़ पॉसिबल फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरे पास एक फ्लोरल प्रिंट की प्लेन साड़ी थी शिफॉन की, उसी का मैंने यूज़ किया है। इसका हाफ फैब्रिक जो है मैंने पहले कभी यूज़ कर लिया था, बहुत टाइम से मेरे पास इसका जो है अराउंड 1.5 मीटर फैब्रिक मेरे पास पड़ा हुआ था, उसी का मैंने यूज़ किया है इसमें। तो इसमें जो है साड़ी का विड्थ जो है वो 44 इंच था और इसके लिए मैंने लाइनिंग भी ली थी 1.5 मीटर की। तो चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास साड़ी का बचा हुआ 1.5 मीटर फैब्रिक है और ये इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, ये शिफॉन में है। तो मैंने इसे यहाँ पर 4 फोल्ड में ऐसे रख लिया है। इस साइड इसका फोल्डेड है और दूसरे साइड ओपन है। तो सबसे पहले ऊपर हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं 1 इंच पे। हम इस तरह से फैब्रिक को बराबर करते हुए मार्क कर लेंगे। तो हम अब अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मेरा शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ है 7 इंच। मैं 7 इंच पर यहाँ पर मार्क करी हूँ। इसी तरीके से 7 इंच नीचे की तरफ भी हम मार्क करेंगे। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया है और अब इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लूँगी नीचे से भी इस तरीके से। अब मैं अपने चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो हमारा चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो 38 है, तो उसका 4th पार्ट हुआ 9.5, उसमें 1 इंच हम स्टिचिंग के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब चेस्ट से 7 इंच नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं वेस्ट की मार्किंग करूँगी। मेरा वेस्ट है 34, तो उसका 4th पार्ट हम करेंगे तो होगा 8.5 और 1 इंच स्टिचिंग ऐड करने के बाद 9.5 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें जो भी लेंथ रखना है अपने टॉप पार्ट का, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके हम यहाँ नीचे की तरफ मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ 16 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमें अपने टॉप का पार्ट जो है वो 15 इंच रखना है। यहाँ पे मैं पेप्लम टॉप बना रही हूँ, तो इसलिए टॉप का पार्ट अलग कट होगा और नीचे इसका जो है अम्ब्रेला अलग कट होगा। तो इस तरीके से हम अपनी लाइन को बराबर ड्रॉ कर लेंगे और अब हम आर्म होल को भी कर्व शेप दे देंगे। साइड में जो भी मैंने ये पॉइंट्स ड्रॉ किए थे इसको पहले मैं जॉइंट कर ले रही हूँ। आर्म होल भी मैंने ड्रॉ कर लिया और फ्रंट का आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की तरफ हम ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रॉ हो गया है। अब मैं इसके नेकलाइन की भी मार्किंग कर लेती हूँ। तो नेकलाइन की विड्थ जो है वो मैं 3 इंच पर रख रही हूँ। पहले मैं बैक नेक की मार्किंग 2.5 इंच पे कर लेती हूँ और फ्रंट नेक मैं 5 इंच पर रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज़ आपने रखना हो वो रख सकते हैं। तो अब इस तरीके से पहले मैं बॉक्स बना लूँगी। उसके बाद हमें नेकलाइन का जो भी शेप देना हो हम दे सकते हैं। तो बैक साइड में मैं इसी तरीके से राउंड नेक दे रही हूँ और फ्रंट का मैं वी नेक रख रही हूँ। तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे शोल्डर में 1/2 इंच नीचे की तरफ
मार्क कर लिया मैंने। अब वेस्ट के पास मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ कर्व कर दिया है। अब मैं इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ 1/2 इंच मैंने ऊपर की तरफ गोलाई दे दिया था। पहले हम बैक पार्ट के लिए कटिंग कर लेंगे। इसका फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए मैंने पहले पिन अटैच कर लिया था ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो खिसके ना। तो ये हमारी कटिंग हो गई है बैक पार्ट की। अब मैं पिन निकालने के बाद इसे अलग कर देती हूँ बैक पार्ट को। फ्रंट पार्ट के लिए मैं फिर से पिन अटैच कर लूँगी, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ मैं आर्म होल कट कर लेती हूँ। फ्रंट नेक लाइन भी मैंने यहाँ वी में कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर जो भी बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैं इस तरीके से 4 फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं नीचे अम्ब्रेला में कट करने वाली हूँ, तो इसे भी पहले मैं इस तरीके से पिन लगा करके अच्छे से सिक्योर कर लेती हूँ ताकि ये खिसके ना फैब्रिक। नीचे में थोड़ा सा फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है ताकि हम स्लीव्स इसकी बनाएं तो थोड़ा फैब्रिक रहे हमारे पास। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर 8.5 पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कर्व करूँगी ना तो उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ऐसे मार्क करने के बाद हम इस तरीके से कर्व करेंगे। अब ऊपर से हम देख लेते हैं कि दोनों साइड से बराबर है कि नहीं है फैब्रिक हमारा। थोड़ा कॉर्नर से दोनों साइड से बराबर बिल्कुल करेंगे। अब हम मेज़र कर लेते हैं कि हमारा कितना है। तो यहाँ पर हमारा 9 इंच का कर्व आ रहा है। तो हमें जो भी लेंथ रखना है अब अपने पेप्लम टॉप का, वो हम अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। मैंने 13 इंच पर मार्क किया है और इस तरीके से 13 इंच पर रखते हुए हम पूरे में इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब हम अपने सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मेरी कटिंग हो गई है इस तरीके से। अब हम इसे खोलेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से एक सर्कल में कट हुआ है। इस तरीके से हमें इसे ज्वाइंट करना है अपने टॉप पार्ट में। तो यहाँ टॉप पार्ट के लिए मैंने लाइनिंग भी कट कर लिए हैं और मैंने पिन से भी सिक्योर कर लिया है। और अब मैंने इस तरीके से एक वी शेप में फ्रंट के पार्ट को ही रखते हुए इस तरीके से स्ट्रिप कट कर लिया है। इससे मैं अपना नेक लाइन कंप्लीट करूँगी। तो इस तरीके से सीधा अंदर की तरफ रखते हुए, मतलब टॉप का भी और हमारा ये जो स्ट्रिप है इसका, दोनों का सीधा अंदर साइड रखते हुए हम इस तरीके से यहाँ स्टिच करेंगे। और इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट के लिए भी तैयार कर लिया है। इसकी भी लाइनिंग मैंने कटिंग कर ली है, पिन से अटैच कर लिया है और ये स्ट्रिप मैंने इसके नेक के अकॉर्डिंग मैंने कट किया है। इसे भी सीधा साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों पार्ट में नेक लाइन स्टिच कर लिया है। साइड में मैंने लाइनिंग से भी इसे अटैच कर लिया है। अब हम इस पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेते हैं। दोनों पार्ट को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे।
अब नेक के पास मैं इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाऊंगी। ध्यान रहे कि हमारा जो स्टिच है वो कट ना हो। सेम इसी तरीके से फ्रंट के पार्ट में भी मैं करूंगी। यहाँ भी नेकलाइन को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब मैं इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाऊंगी। इस तरीके से बैक लाइन में भी ऐसे ही मैं करूंगी। तो यहाँ दोनों में, फ्रंट और बैक में मैंने स्टिच कर लिया है। अब अंदर की तरफ इस फैब्रिक को मैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लूँगी। तो फ्रंट और बैक दोनों का नेकलाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बैक में भी सेम मैं इसी तरीके से कर लूँगी। तो यहाँ मेरा नेकलाइन जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरीके से रखते हुए, सीधा साइड अंदर की तरफ रखते हुए ऐसे शोल्डर के पास से अटैच कर लूँगी। अब मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स के लिए मैं आपको पेपर पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्क किया है, जितना हमें स्लीव्स का वो विड्थ रखना है। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए फैब्रिक इधर रखूँगी। और अब हमें स्लीव्स की जितनी भी लेंथ रखनी है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 10 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो दूसरे साइड मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। फोल्डेड साइड में मैंने 10 इंच मार्क किया था और ओपन साइड में मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। और इस तरीके से इस लाइन से मैंने आर्म होल लिया था 7 इंच। तो यहाँ पर 2.5 इंच में बढ़ा दूँगी। तो 9.5 इंच पे मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया था और उसके बाद मैंने ये कर्व शेप दिया है स्लीव्स का। अब ये हम देख लेंगे कि हमारा कितना है। तो हमारा है 9 इंच यहाँ से विड्थ इस तरीके से। तो उसका हाफ हुआ 4.5। तो 4.5 इंच पर मैं यहाँ ऊपर मार्क करूँगी और इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कर्व का शेप दूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है स्लीव्स मैं बना रही हूँ वो फ्रिल वाले कफ स्लीव्स बना रही हूँ, इसलिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। नॉर्मल स्लीव्स की जो मार्किंग होती है वही करने के बाद ऊपर हम कर्व बना देते हैं। तो यहाँ पर मेरी कटिंग भी हो गई है। इसी तरीके से मैंने अपने फैब्रिक को भी कट कर लिया है। यहाँ फैब्रिक थोड़ा कम था, इसलिए मैंने फैब्रिक अलग से जॉइंट करके किया था। अब इस तरीके से जहाँ हमें कप्स बनाने हैं वहाँ मैंने मार्किंग कर ली है। थोड़ा सा कट लगा दिया था ताकि हमें पता चले कि यहाँ हमें फ्रिल बनाना है। और इस तरीके से मैं ऐसे फ्रिल बनाते हुए पहले पिन से अटैच कर लूँगी, ताकि बनाने के टाइम पे हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। यहाँ पे फैब्रिक थोड़ा और ज़्यादा होता तब इसका कप बहुत अच्छा बनता। और इसका फैब्रिक भी काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए इसका कप्स बहुत जो है स्टीफ नहीं रहेगा थोड़ा, लेकिन लुक वाइज अच्छा लगेगा। इसके ऐसा जो है स्लीव्स बनाने के लिए अगर फैब्रिक जो थोड़ा स्टिफ रहता है ना, उसमें बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया था। अब यहाँ पे शोल्डर की स्टिचिंग भी कर ली है मैंने, और अब इसमें मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। तो स्लीव्स में मैं जहाँ पर मैंने कप्स बनाए थे बिल्कुल बीच में उसे शोल्डर पे मैंने जो स्टिच किया था वहाँ से अटैच करूँगी। उसके पहले मैं स्लीव्स को अपनी इस तरीके से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। उसके बाद मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। तो यहाँ मैंने स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं। अब मैं अपने टॉप पार्ट के साइड से भी स्टिचिंग कर लूँगी।
तो इस तरीके से उल्टा फोल्ड करते हुए मैं ऐसे साइड में स्टिच लगा लूँगी अपने फिटिंग के अनुसार। जितना भी मैंने मार्जिन छोड़ा था तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं नीचे के लिए लाइनिंग को इस तरीके से मैंने ए लाइन में कट कर लिया है वेस्ट को रखते हुए। इसका लेंथ भी मैंने फ्रंट जो हमने कट किया था पेप्लम उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल रखा है और इस तरीके से सर्कल में कट कर लिया है। अब इसको मैं इस तरह, ये 4 फोल्ड में है तो इस तरीके से खोलूँगी और साइड से इसे जॉइंट कर लूँगी दोनों तरफ से, और नीचे की साइड में भी मैं डबल फोल्ड कर लूँगी करना है। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। टॉप पार्ट में भी मैं इस तरीके से नीचे जो मैंने सर्कल कट किया था उसमें लगा लूँगी, अंदर की तरफ अटैच कर दूँगी। तो इसे इस तरीके से रखते हुए हम अपने टॉप पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर पहले ही मैंने कट लगा लिए थे कि इसका सेंटर कहाँ है, तो अम्ब्रेला में भी मैंने कट लगाया था और टॉप पार्ट में भी कट लगाया था। और इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को अंदर करते हुए सीधा साइड अंदर और उल्टा साइड बाहर की ओर रखते हुए ऐसे जहाँ मैंने मार्किंग की थी वहाँ से हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पहले मैं पूरे को पिन के साथ अटैच कर लेती हूँ ताकि स्टिचिंग के टाइम पे हमें इजी रहे। तो चलिए मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने अटैच कर लिया है इसे अच्छे तरीके से राउंड में, और अब मैं इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने स्टिच भी कर लिया है। चलिए अब इसे सीधा करते हैं। इस तरीके से ये ऊपर से कंप्लीट है। अब नीचे की तरफ मैं इसे डबल फोल्ड करके स्टिच करूँगी या फिर पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग करूँगी। तो मैंने पाइपिंग भी कर लिया है और मेरा टॉप बन करके बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से हम अपनी फ्लोरल प्रिंट साड़ी जो मोस्टली डेली वेयर साड़ीज़ होती हैं, इस तरीके से भी हम इनका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कॉटन की लाइनिंग मैंने लगाई है तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है।